नमस्कार दर्शकों, द रियल आर्टिस्ट टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने ये वीकली शो इसीलिए रखा है ताकि हम अपने अरुणाचल के जो अनएक्सपोज टैलेंटेड आर्टिस्ट है वो आपके सामने उनको ला पाए हर हफ्ते। आज मेरे साथ मौजूद है सियोमी डिस्ट्रिक्ट से सियोमी आर्टिस्ट फोरम के चेयरपर्सन और मेंबर। तो सबसे पहले आप दोनों को द रियल आर्टिस्ट टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमें पता है आप आर्टिस्ट हैं और हमारे जनता भी जानना चाहते हैं आपके बारे में, तो सबसे पहले आप हमारे जनता को अपने बारे में कुछ बता दीजिए। थैंक यू। मेरा नाम ज्योति दिरु तालुक, मैं सियोमी आर्टिस्ट फोरम के चेयरपर्सन। थैंक यू सो मच रियल आर्टिस्ट टॉक शो में इनवाइट करने के लिए। और मैं मीना कोजे, मिसेस मीना कोजे, और मैं सियोमी आर्टिस्ट फोरम का एक मेंबर हूँ। और सियोमी आर्टिस्ट फोरम जो है एफिलेटेड टू अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम। तो ज्योति जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आपके जर्नी के बारे में। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि सारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके जर्नी के बारे में कि आपने सॉन्ग गाना लिखना, आप मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट है, तो आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू की थी, ये हम सब जानना चाहेंगे। तो प्लीज़ आप हमें बता दीजिए कि आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू की थी। मेरा जर्नी जो ऐसे रहा, स्कूलिंग समय से ही मैं गाती थी। तो स्कूल समय में ऐसे कुछ स्कूल वीक हुआ करता था, जो कल्चरल इवेंट कंपटीशन, उसके बाद स्पोर्ट्स वगैरह। तो मैं कल्चर में सिंगिंग वाला में कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेता था और प्राइज वाइज भी मिलते थे। तो और स्पोर्ट्स में भी मैं काफ़ी योगदान दिया। देन उसके बाद मेरा जर्नी जो है स्कूलिंग के बाद तो मैंने कॉलेज तक तो मैंने नहीं गाया। कॉलेज समय में स्कूल तक सीमित रहा, बट कॉलेज में मैंने स्पोर्ट को ध्यान दिया, गेम्स एंड स्पोर्ट को। उसके बाद मैंने मेरा आलोम में एक PVFCC बोल के है, पोडी बर्बी फेस्टिवल कमेटी। तो मैडम जी, मीना मैडम जी भी थे हमारे साथ में। तो हम लोगों ने एक हमारे सियोमी में टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज किया। में बहुत सारा बच्चे बडिंग सिंगर लोग, टैलेंटेड बच्चे लोग थे, सिंगर लोग थे। तो उसको पब्लिक डोमेन में लाने के लिए तो हम लोगों ने मिलकर एक टैलेंट शो हंट किया। हम लोगों ने ऑडिशन लिया होटल वेस्ट में। देन उसके बाद हम लोगों ने सेलेक्ट किया बच्चों को। देन ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाया। देन उस वक्त जो मेरा गाने का वो जो है दोबारा स्कूलिंग वाला वहाँ पे इस इवेंट में मेरा गाने का मन फिर से जागा था। तो क्योंकि उस समय ऐसे था कि हम लोगों को बहुत सारा गाना चाहिए था। हम लोगों ने 5-6 बच्चे सेलेक्ट किया था वो रिकॉर्डिंग के लिए। तो सेलेक्ट करने के बाद एक इमीडिएट एक लिरिक्स चाहिए था गाना, दो बच्चों के लिए डुएट गाना था। तो उस समय मैंने इमीडिएट रिकॉर्डिंग करना था, परसों रिकॉर्डिंग करना था, गाना नहीं था। तो मैं घर में जाके विदिन 5-6 मिनट के अंदर मैंने लिखा वो गाना को, ट्यूनिंग में बना लिया, कंपोज कर दिया मैंने। कंपोज करने के बाद दे दिया उन लोगों को। तो वो गाना का नाम था ओ न्यमनो पोंकेनो। ये काफ़ी चर्चा में रहा, ऑडियो वीडियो एल्बम भी बनाया इसका। तो उसी से लेकर मैं गाने का इच्छा फिर से दोबारा मेरा मन में जागने लगा। तो वही था मेरा दोबारा मेरे गाने का इच्छा, वहीं से जागा। फिर मेरा गाने का सिलसिला, लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, तो आप आर्टिस्ट के साथ साथ स्पोर्ट्स पर्सन भी थे। हमें ये जानकर काफ़ी खुश हुआ कि आप मल्टी टैलेंटेड सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स पर्सन भी है। तो मैं अभी मीना मैम से जानना चाहूँगी कि आपने एल्बम शूट किए हैं, तो आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी? जर्नी तो ऐसा हुआ कि मुझे भी बहुत गाने का शौक़ है, बट मैंने कोई एल्बम वगैरह में नहीं गाया। लेकिन पार्टीज़ वगैरह में ऐसे कभी अपने
ये माहौल के लिए गा लेती थी। और ऐसे करके फिर हम पोदी बारबी फेस्टिवल सेलिब्रेशन कमेटी हम लोग आलो में है। ऐसे करके हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ, हमारे जितने CME के लोग हैं, हम लोग इंटरेक्ट होते रहते थे। तो उसी समय हम लोग ने बोला कि पहले एल्बम बना चुके हैं सीनियर आर्टिस्ट लोग, बहुत कम गाना है, तो हम लोग क्यों ना और गाना मतलब बनाने से ठीक है, क्योंकि फेस्टिवल के समय में बहुत ज़रूरत पड़ जाता है, डांस वगैरह करने के, लिमिटेड है। तो हम लोग ऐसे करके, तो ये धीरू मैडम ने बोला चलो हम लोग ये करते हैं, टैलेंट हंट एक ऑर्गेनाइज़ करते हैं करके हम लोग टैलेंट हंट, जैसे इन्होंने बताया, हम लोग टैलेंट हंट किया और बच्चे बहुत अच्छा, मतलब उसमें ट्रेडिशनल राउंड रखा और मॉडर्न राउंड रखा। ऐसे करके ट्रेडिशनल को भी हम लोग बहुत इम्पोर्टेंस दिया, ऐसे करके, क्योंकि हम लोग आप लोगों को पता है कि हम लोग का CME बहुत रिच कल्चर है, तो हमारा बहुत सारा कल्चर जो एक्सपोज नहीं हुआ, तो उसको हम लोग सीनियर से पूछ के वर्डिंग्स को, और हमारा जैसे कि ड्रेसेस वगैरह है उसके ऊपर ऐसे करके हमने बनाया। तो उसी समय में बच्चों को मैंने हम लोग इनकरेज करते थे। तो उसमें हम लोग, जैसे अभी मैडम ने बोला कि उसको वो टैलेंट हंट के बाद बच्चों से गवाया हमने। सबसे पहले हम लोग गाना बनाया, सिर्फ ऑडियो के लिए गाना बनाया, मैडम ने वो ऑडियो को रिलीज़ किया। उसके बाद फिर उसी ऑडियो का ऊपर में ऑडियो हम लोग फिर उसी ऑडियो एल्बम में हम लोग ग्रुप सिंगिंग भी किया, नीने गलेंग लते सीना बोल के। तो हम लोग एक तो लिवो सॉन्ग हम लोग गाए, लिवो रामो, और हम लोग का CME का लिवो रामो बोकर का डायलेक्ट थोड़ा ट्यून अलग अलग है, तो उसमें हम लोग लिवो वाला गाना गाया। तो नीने गले लते सीना ऐसे करके हम लोग गाना गाया। उसके बाद फिर ऑडियो रिलीज़ होने के बाद हम लोग पोदी आलो ओंदकू उस गाना के ऊपर हम लोग एक एल्बम बनाया, जिसमें हम लोग वीडियो शूट किया। उसमें ये दिखाया कि हम लोग कि फेस्टिवल सीजन है, सब लोग आ जाओ, चलो अभी हम लोग अपना खाने पीने का चीज़, अपोंग हो गया, और एक खाने का चीज़ हम लोग का मिलेट है, फिंगर मिलेट का तमी बोलते हैं हम लोग, तमी को लेके, अपोंग को लेके अपना साथियों को बुला के हम लोग फेस्टिवल जहाँ हो रहा है वहाँ चलिए करके कजू पोदी बर भी आलो ओंदकू पोदी बर भी आलो 2 मिनट ताजू ऐसे बोल के हम लोग वीडियो बनाया। ये वीडियो में वही निकले कजू पोदी भी दो तो कजू बोल के इन्होंने ही बोला है। अब वो वीडियो एल्बम को देख लीजिए, पोदी आलो देखो, तो ऐसे सबसे पहले उन्होंने आया ऐसे टोकरी बरजू बुक के गिन के हम लोग। तो उसके बाद वही वहाँ तक हम लोग उतना ही तक में सीमित रह गए। उसके बाद हम फिर कोविड क्या आ गया, तो उसके बाद मैं भी अपने लाइफ में बिजी हो गए। वहाँ तक ही अभी फ़िलहाल मैं मेंबर ही हूँ, उतना तक ही मेरा जर्नी। अच्छा, ओके। एंड आप दोनों से स्पेशली, आप दोनों एक औरत है, तो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन भी है और बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी जानना चाहेंगे कि एक औरत के लाइफ में पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। हमें पता है आप दोनों आर्टिस्ट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी है, एंड आपका अपना पर्सनल लाइफ है, आपका हस्बैंड, आपका बच्चा। तो हम जानना चाहेंगे कि इन पूरा जो आपका लाइफ है सबको मिला के आप बैलेंस कैसे करते हो, मतलब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आप टाइम बैलेंस कैसे, मैनेजमेंट कैसे करते हो? तो यहाँ देखिए, अब सही कहा है हम लोगों को कि हम औरत हैं, हम बिजी रहते हैं, वर्किंग वोमेन हैं। तो बाय प्रोफेशन हम एक टीचर है, और ये सिंगिंग जो है मेरा पर्सनल है, तो मेरा वो है पैशन है गाने का। तो कभी मैंने इसको मेसअप नहीं किया है कि जब टीचिंग के समय में हम टीचिंग में ही एकदम कंसंट्रेट रहता है। देन ये वीडियो एल्बम, गाना, ऑडियो एल्बम बनाना तो एक सीजन होता है हम लोग का। जब हम ऐसा करता था कि टाइम को मिला लेता था कि जब स्कूल वेकेशन होगा, या तो अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर में कुछ बहुत सारा फेस्टिवल्स होता है, तो इसी में हम लोग ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो भी हो, वही हम लोग टाइम मैनेज कर लेता था। सेम है, मैं भी इन अ वे टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, नर्सिंग स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ। तो हमारा टाइम मैनेजमेंट तो हम अपने आप ही निकालना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं, हस्बैंड है उसमें। लेकिन हमारा
ये टाइम मैनेजमेंट हमारा फैमिली का बहुत हाथ है, क्योंकि फैमिली कभी रोक टोक नहीं किया ना। इनके हस्बैंड ने भी, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत साथ दिया। बच्चों, हम जब बाहर जाते थे कुछ ये सब जैसे रिकॉर्डिंग के लिए या कुछ शूटिंग के रिहर्सल के लिए, तो कभी हम लोग को रोक टोक नहीं किया। बच्चे घर में बच्चे को संभालते थे मेरा हस्बैंड जो है। तो इनका भी सेम है। हस्बैंड फैमिली का मतलब वही है कि हम इसलिए बैलेंस कर पाते हैं कि हमारे हस्बैंड भी बहुत साथ देते हैं हमें ना, और प्लस हमारा पैशन ना, हमारा अंदर से हमारा मतलब एक विलिंगनेस टू डू ना, वो हम हमेशा जगाए रखते हैं। विलिंगनेस टू डू एट एनी सिचुएशन ना, रेडी टू गो मैंने ऐसा। तो ज्योति जी, मैंने आपके बहुत सारे गाने सुने हैं यूट्यूब में। आपके एल्बम्स हैं जिनमें आपने गाया है, एंड आपके सॉन्ग जो आप पोडी बारबी फेस्टिवल में यूज़ होते हैं, आई मीन डांस के लिए हो जाओ या गाने के लिए, लेकिन मैंने आपको कभी लाइव गाते हुए नहीं सुना है। तो मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, और दर्शक भी आपको सुनना चाहेंगे, जो हमारे व्यूवर्स हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें ज़रा आपके गाने की 2 लाइन अभी यहाँ सुना दीजिए। हाँ, मैंने अभी 2023 में 23 के लास्ट पार्ट में अक्टूबर दिसंबर पहले मैंने बताया था आपको, तो वही हम लोग बनाते हैं। तो उस समय हम लोगों ने मेचुका में एक ऑडियो एल्बम बनाया, तो उसी में लेटेस्ट सॉन्ग है मेरा। तो ये एल्बम से मैं कुछ गाना गुनगुना के आपको सुनाती हूँ। तो एल्बम का नाम था सुयुम युम से दादे। तो ये गाने जो बहुत चला, तो लीजिए मैं उसी एल्बम से मैं गा के सुनाती हूँ। एक फोक सॉन्ग है। सुयुम गना युम सिंह दादे है सुयुम ना, नीना गना युम सिंह दादे है सुयुम ना, सुयुम युम से दादे, 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 नीना गयुम से दादे सोलोना, सुयुम युम से दादे, नीना गयुम से दादे सोलोना, सुयुम युम से दादे, 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 सुयुम युम से दादे। तो ये थी उस एल्बम के ये पॉपुलर है ये अभी सॉन्ग में। बहुत खूब। इट्स लाइक मेरे कानों को ब्लेसिंग मिल गई आपकी आवाज़ सुन के। बहुत ही ज़्यादा सुरीला है, मेरे दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप दोनों से मैं कुछ जानना चाहूँगी। बहुत सारे आर्टिस्ट के लाइफ में ऐसा होता है कि जब वो कुछ शूट करते हैं या फिर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ सिचुएशन आता है जिसमें बहुत हंसी आती है आपको शायद गाते वक्त आपकी हंसी निकल जाए, ऐसा जिसमें आपका वो एक मेमोरेबल समय बन जाता है। तो आप हमारे साथ एक ऐसा समय जिसमें आपको बहुत सारा मेमोरीज आपने बनाई थी, कॉमेडी हो चाहे वो खुशी हो, जो भी हो, आप वो शेयर करना चाहेंगे? जी, ऐसे तो बहुत बार होते हैं। हम लोग वीडियो एल्बम शूट करते समय भी बहुत ऐसा पानी चीज़ हुआ है, और बहुत चैलेंजिंग भी है। ये जो एक वीडियो रिकॉर्डिंग करना, ऑडियो रिकॉर्डिंग करना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है। कभी कभी हम सॉन्ग गाते समय एक एग्जांपल बताते हैं हम। जब हम सबसे पहले आगे फर्स्ट वाला जो है ऑडियो एल्बम रिकॉर्डिंग करते समय हमने ईटानगर में किया था, तो उस समय तो हम लोग इतना वो सिंगिंग का म्यूजिक इतना पता नहीं था कि बहुत ही
फनी वाला चीज़ हैपनिंग हुआ था वहाँ में। तो उस समय हम लोग थाल, उसके बाद ये टाइमिंग मिलाने में बहुत दिक्कत होते थे। तो उसी समय उसमें हम लोगों के म्यूजिक अरेंजर थे देवी डांगू भाई, बहुत अच्छा भाई है। तो हम लोग इतना म्यूजिक का नॉलेज नहीं था, हम लोग गाते गाते फिर टाइमिंग नहीं मिला पाता था, तो बेचारा वो हम लोग के साथ गा के ओके पूरा मिलाते थे। तो मेरा एक चाचा है, गाते गाते पूरा पूरा बेहोश होने वाले थे पूरा ऐसे कि सो गए ना वो, जो अभी नहीं मैं नहीं गाएगा, मैं नहीं गाऊंगा बोल के। लेकिन हम सब बहुत फनी लगा उसमें ना। तो उसमें स्टूडियो के अंदर घुसने का अलग ही होता है, तो बाहर में गाने से अलग होता है, गाने का माहौल जो है। तो उस समय ऐसा पानी थिंग हुआ है, हम लोग ग्रुप में जाके एक साथ गाया, एक साथ पिया, खाया, बैठा, बॉडी और पूर्ति भी हुआ था उस समय। तो मीना मैडम आप अपना कुछ वही है अभी जैसे कि हम लोग गाने में, जैसे मैडम ने बताया कि गाना तो गा लेते हैं, लेकिन म्यूजिक के साथ टाइमिंग, रिदम और वॉइस का टोन वगैरह हम लोगों को पता नहीं था। तो जब हम लोग यहाँ में ये पोदियालो एल्बम वो था, कौन सा था डेविड का, ओंदको पे नीने गलेंग, जब हम लोग गाना गा रहे थे ना उसमें बहुत मतलब ये हो गया था कि मतलब हम लोग, मेरा तो हेल्थ भी थोड़ा इश्यू हो गया था, बहुत देर हो चुका था, सुबह का 2 बजे ऐसे तक हो गया था होगा रिहर्सल और ये रीटेक करते करते। कभी हम लोग आउट ऑफ ट्रैक अपना स्टाइल में भाग के चला जाते हैं तो वो जो हमारा डेविड आंगू भाई अभी तो सेलिब्रिटी है, बहुत इंडिया को भी रिप्रेजेंट करके टोक्यो में गया है, वो बहुत हम लोग वही रिकॉर्डिंग किया है, वो हम लोग को बहुत बर्दाश्त किया है एकदम। म्यूजिक गुरु का म्यूजिक गुरु वही है बहुत बर्दाश्त किया हम लोग सचमुच में। उस समय बहुत आउट ऑफ ट्रैक इतना गाया कि मतलब हम लोग खुद ही एक दूसरे को पीछे से ऐसे तान के ऐसे पिंचिंग करके हंसते थे कि हम लोग कहाँ क्या गा रहे करके। और फिर और एक बार वो इंसिडेंट हो गया, नींद गलेंग गाते वक्त रात को, वही मतलब आउट ऑफ ट्रैक गाना। उसके बाद फिर और इंसिडेंट, जब हम लोग एल्बम बना रहे थे, पोदियालो ओंदको को एल्बम बना रहे थे, उस समय अचानक से मतलब इतना पहले से हम लोग बनाएंगे बोल के सडन ऐसे भी नहीं किया था, प्री प्लान इतना नहीं था। तो 2 दिन आगे हम लोग को बताया कि ऐसे करना है, तो अभी यहाँ में है बोला, क्योंकि वीडियो मतलब सब दूसरा अलग अलग जगह में सब लोग रहते थे ना, तो उसको एक जगह इकट्ठा बुलाना भी मतलब बहुत मेहनत का काम है। तो धीरू मैडम ने सबको बुलाया, फिर एक दूसरा को तुम उसको बता दो हाँ कि वो बुला रहे थे करके, उस लोकेशन में पहुंचना है करके पहुंचा। उस समय भी सचमुच में अभी आज जैसे टेम्परेचर है, बहुत टेम्परेचर हाई था, और हम लोग का ड्रेस ट्रेडिशनल ड्रेस तो आपको बताइए बहुत सारा है, तो उसको पहनने से और ज़्यादा गर्म हो जाता। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग को मतलब ड्रेस भी पहनना है और ये चूल्हा का आसपास भी बैठना है, और हम लोग का पाइप लोकल पाइप वो भी पीना है तो गरम ही गरम, मतलब मेकअप तो बिल्कुल कोई मेकअप नहीं था, सिर्फ लिपस्टिक वगैरह लगाया, लेकिन इतना गर्मी में हम लोग एक दूसरा को कपड़ा पहनाया कि मतलब पीछे से तान के पहनाया ना, पीछे से लगाने का बाद उतरता ही नहीं है, ड्रेस जो है पसीना से चिपक जाता है ना। हाँ, ड्रेस तो बाप रे, ड्रेस तो हम लोग का बहुत कॉस्टली है, मतलब सॉरी आई मीन बहुत हेवी है, बहुत हेवी है। और ये मतलब ऊपर से हमारा कपड़ा जो है, ड्रेस जो है बहुत मोटा भी है, तो उसको एक दूसरे को लगाने में ही इतना समय लग जाता है। लेकिन हम लोग बहुत फास्ट रेडी किया है उसमें। हम लोग बहुत, वो एक फ़नी इंसिडेंट था, एक दूसरा को मतलब हम लोग ड्रेसअप करने का ना, और कोई मतलब ड्रेस छोटा हो गया किसी का, तो उसको मतलब एडजस्टमेंट करके उसमें ही हम लोग बहुत एंजॉय किया, फुर्ती किया। और रियल में ही हम लोग खाया, मिलेट का जो कोदो का खाना, मीट वगैरह रियल में हम लोग खाया, बहुत एंजॉय किया। और कभी कभी हमारा बच्चों को मतलब यूट्स वगैरह कभी कभी रूठ जाता था, तो उनको मनाने में वो भी एक फ़नी वाला चीज़ था, मैंने एक दूसरा को हम लोग मनाते थे, और फिर बाद में हंसते थे, मतलब मजाक करके कि उसने ऐसा रूठा था, ऐसा गाया था, ऐसा मनाया था, ऐसे करके वो सब इंसिडेंट है हमारा, मतलब वी एंजॉयड इट। एक और बात जानना चाहूँगी मैं, आर्टिस्ट के, नॉट ओनली आर्टिस्ट बट
हर इंसान के लाइफ में ऐसा कुछ होता है कि बाहर का इंसान इतना नहीं तो खुद के फैमिली जो आपका टांग खींचता है, आपको मजाक करता है। फॉर एग्जांपल मुझे भी गाने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे गाना बिल्कुल भी नहीं आता। तो मेरी जो मम्मी है वो बहुत अच्छी गाती है, वो चर्च में भी बहुत ज़्यादा गाना गाती है। तो जब भी मैं ऐसे घर में कभी गुनगुनाती हूँ तो पीछे से चिल्लाती है कि रो रहे ना गा रहे तुम ऐसा। तो फैमिली ऐसा करते हैं। आपके फैमिली में कोई आपका टांग खींचता है कि आप जब गाते हो तो आप मतलब आप अच्छा गाते हो, आप उनको भी पता है कि आप अच्छा गाते हो, लेकिन ऐसे ही मजाक मजाक में अपनी मम्मी को हो, दीदी को हो, ऐसे मजाक करते हैं ना कि नहीं नहीं गा सकते, आप मत गाइए। ऐसा आपके फैमिली में कोई ऐसा है? जी, मेरा हस्बैंड तो ऐसा नहीं है। शुरू से वो बहुत सपोर्ट किया मुझे कि ऐसा भी इंसिडेंट हुआ कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मेरे बच्चे को वो खुद के पास रखता था। वो 3-4 मंथ का होते समय एक हमने जैकिस ताकों के साथ बहुत ही उम्दा सिंगर है वो भी ngok anjik si nyum num कायम एक दिक 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 बोल के एक गाना है, हम दोनों उसमें रिकॉर्ड किया था। तो ऐसा तो नहीं था मेरा, लेकिन अभी मेरा बेटी 5-6 साल का हो गया, मम्मी अना आप मत गाओ, आपको शूट नहीं कर रहा है। शी ऑलवेज से लाइक दैट ना। कोई मुझे ऐसे टांग खींचने खींचते। आप दोनों का कोई आप लोग के जैसे कि हमें पता है बहुत सारे आपके जो सियोमी डिस्ट्रिक्ट में आर्टिस्ट है, चाहे वो इतना सोशल मीडिया के थ्रू अरुणाचल में फैलते नहीं है, लेकिन टैलेंट बहुत होता है उनके अंदर। सो ऐसा कोई सीनियर आर्टिस्ट जिसे आप एडमायर करते हो, आप उससे इंस्पायर हो, ऐसा कोई सिंगर? जी, आप लोग हमें इनवाइट किया यहाँ पे। मैंने तो सोचा कि सीनियर आर्टिस्ट रेडियो आर्टिस्ट लोग हैं, तो मैंने उसे फ़ोन कॉल भी लगाया, तो वो आउट ऑफ नेटवर्क में है। तो उसके ऑन बिहाफ हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है हम दोनों। तो बहुत सारा सीनियर आर्टिस्ट है। रेडियो आर्टिस्ट तो नेशनल लेवल रिकॉग्नाइज होता है। वो जो है एक टाके पुसा बोल के हमारा फोक आर्टिस्ट, फोक लिरिसिस्ट, फोक सिंगर है वो, ये जो है उसको स्टेट अवार्ड भी मिला है, डिस्ट्रिक्ट अवार्ड रिकॉग्नाइज हुआ है मैंने। तो एक है मेरा बुनी मैडम, यासिन बुनी करके, वो लिरिसिस्ट है, फोक लिरिसिस्ट है, और नॉर्मल वाला गाना भी लिखते हैं, जो रोमांटिक वाला, ये सैड सॉन्ग वाला, और ज़्यादातर वो लेकिन फोक सॉन्ग ही लिखते हैं यासिन बुनी। और उसके अलावा है याकार जेम्पेन ना, वो रेडियो आर्टिस्ट है। याकार जेम्पेन अमुदीरू है। वो लोग ना, याकार जेम्पेन ये लोग तो बहुत पुराना आर्टिस्ट है, 70s में रेडियो में गाया है वो लोग, डिब्रूगढ़ में जब होता था। वो लोग वो है। और अमुदीरू करके ना, वो लोग है रेडियो आर्टिस्ट है। और यकाजिदा करके, यकाजिदा भी है रेडियो आर्टिस्ट ना, 80s का आर्टिस्ट है वो लोग। बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं वो, लेकिन किसी कारणवश मैंने उन लोग यहाँ नहीं आ पाए कि कोई हेल्थ इशू है, फैमिली इशू है, कोई नॉन रिचेबल जोन में है, तो टाइम भी शॉर्ट है, और फिर हमारा रास्ता भी ठीक नहीं है, इसलिए आना जाना प्रॉब्लम है करके। तो एक्चुअली उन लोग आना चाहिए था आज का प्रोग्राम में, क्योंकि उन लोग का वेल एक्सपीरियंस्ड है और रिकॉग्नाइज भी है। फिर उन लोग नहीं आ पाया, इसलिए हम लोग रिप्रेजेंट करने आ गए। हमारे यहाँ बडिंग आर्टिस्ट भी है, और नया रैपिंग करने वाला, रैपर लोग है, और अच्छे गाने वाले हैं, जो बडिंग आर्टिस्ट लोग हैं, यंग आर्टिस्ट है, यनुपुलम जैसे ना। यहाँ पे आप लोग, ये आपका आर्टिस्ट रियल टॉक शो ना, प्रोग्राम का नाम रियल आर्टिस्ट टॉक शो। इसमें हम लोगों ने यहाँ इनवाइट किया, तो एक हम लोगों को पब्लिक डोमेन में लाया, तो इसके लिए बहुत ही थैंकफुल है आप लोग को। तो आगे में भी आप लोग हमारे बर्डिंग आर्टिस्ट लोग को भी लाइए ऐसे करके, तो पब्लिक डोमेन में लाइए, एक्सपोज कीजिए। बहुत भी अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही यंग स्टार्स बहुत है, ग्रेटफुल है ना। ज्योति जी, आपने आज तक कितने गाने लिखे, मतलब गाने लिखे फिर आपने खुद गाए भी है, तो आपने कितने गाने गाए और कितने गाने लिखे हैं? गाने तो लगभग बहुत गाए हैं, जैसे कि आपका खुद मैंने गाया, देन मेरा लिरिक्स पे भी दूसरों ने भी गाया, तो लगभग 30, ज़्यादा नहीं 30 ऐसे कुछ गाया। देन मेरा और वीडियो एल्बम भी है, मैंने प्रोड्यूस किया, डायरेक्टिंग भी किया, खुद थोड़ा भी एडिटिंग भी किया है इसमें। इतना परफेक्ट तो नहीं था एडिटिंग में। तो इस गाने जो है मैंने जैकेस ताकों के साथ गाया
डुएट सॉन्ग दिग 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 बोल के, देन कातोला बोल के एक ताके नेव के साथ गाया। देन हम ग्रुप में तो हम बहुत सारा गाया, नीने गले इसके साथ गाया हम लोगों ने, नीने गले ये लना इन लोगों के साथ गाया, बहुत मज़ा था। और उसके बाद लेंतो के तामंग बहुत ही ये पुराना गाना है ये, और ये आपका यूम्यूम सिद्धांत दिगोया मो गाना, 2-3 गाना, और एक क्रिसमस गाना भी मैंने बनाया। और उसके बाद क्रिसमस गाने भी गाए, तो मेरे दीदी के साथ हम दोनों गाए क्रिसमस गाना। उसके बाद बहुत सारा गाना है, तो मेरे गाने पे भी मुमदिंगों का सीचा लो, उसको अनुपुसंग बोल के एक बहन है, उन्होंने गाया। इसके लगभग 30 कुछ ऐसे मेरे गाना। अच्छा, आपका खुद का यूट्यूब चैनल भी है ना शायद? यूट्यूब चैनल है खुद तो का। आप दर्शकों को अपने चैनल का आईडी बता दीजिए ताकि वो सब्सक्राइब कर पाए आपका सुरीला आवाज़ सुनने के लिए, वीडियो एल्बम गाना। तो आप यूट्यूब में तो पूरा तो नहीं डाला अभी तक मैंने, तो फिर भी कुछ कुछ डाला हुआ है गाना, यूट्यूब में अपलोड करके रखा हुआ है। मेरे करियो के भी मैंने खुद बना के एडिटिंग करके मैंने डाला है, और जो बच्चे लोग कोई ज़रूरी होगा तो आप ले लीजिए। और मेरा आईडी है dirujyoti.diru@gmail.com, इसी पे मेरा ये जो है जीमेल है, dirujyoti diru ही है मेरा अकाउंट का, वो जो है नाम जो है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना है उनके आईडी का नाम, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुरीला आवाज़ है उनका। और आपको जब गाना सुनना होगा, इनका फेस्टिवल होता है पोदी बरबी, उसमें भी अगर आप कभी अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अगर शियोमी से बिलोंग नहीं भी करते हो लेकिन भी आपका फ्रेंड्स होगा और आप किसी ना किसी दिन उनके साथ जाओगे, तो आपको उनका गाना ज़रूर सुनने मिलेगा। और आपको अगर अच्छा भी लगा, उनका डायलेक्ट भी बहुत अच्छा है, उनका जो गाना होता है वो बहुत प्यारा होता है, मैंने खुद भी सुना है, मुझे भी शियोमी के गाने बहुत पसंद है, तो आपको भी पसंद आएगा, इसीलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड आपके आप तो मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट है, आप एक दिल से मैं आपको ये रिस्पेक्ट है आपके लिए कि आप सिर्फ गाते नहीं हो, आप लिखते हो, आप कंपोज करते हो। तो बस मेरा यही मैं यही जानना चाहती थी कि आपके जो लाइफ में चैलेंजेस है इनको लेके, जो जब मल्टीटास्किंग होते हैं तो ऑब्वियसली चैलेंजेस आते हैं। लाइक एक काम अगर आप पूरा तरीक़ा से करो तो उसमें इतने चैलेंजेस नहीं होते, लेकिन जब आप 2-3 काम या उससे ज़्यादा काम मिला के करते हो, एक प्रोजेक्ट करते हो, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? कि एक आर्टिस्ट होना, एक जो है आपका वर्किंग वोमेन होना, और एक आपका टीचिंग प्रोफेशन में भी होना, और ये बहुत चैलेंजिंग ही है। तो इसको कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब एग्जांपल ले लीजिए, जब ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो रात भर बैठना पड़ता था। और मेरा छोटा जब मैंने दिग दिग गाना को रिकॉर्डिंग किया था, बच्चे बीमार थे मेरे, या अभी मेरा 6 साल 7 साल हो गया है। तो उसी दौरान हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया जाकिस्ता को हम दोनों ने, तो उसमें भी बहुत चैलेंजेस आता है। और बच्चे को खाना देना, उसके बाद ये जो है और ये जो है टीचिंग में बोलने से क्या है, तो उसमें भी चैलेंजेस आता है बीच बीच में, पहले भी मैंने बताया आपको। लेकिन मैंने कभी अपने उसमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसको कभी मैंने नहीं हारा, तो उसको मैंने किसी भी तरह उसको मैनेज कर लेती थी। चैलेंजेस तो बहुत सारा है, वही है, मैंने कभी हारा नहीं, वही है मैंने। आप जब गाते हो या गाने से पहले आप मेनली आप जब लिरिक्स लिखने के सोचते हो तो बहुत तकलीफ़ होता है, कहाँ से कैसे लिखूँ, क्या लिखूँ, लिरिक्स कैसे लिखूँ, तो उनके लिए भी एक आइडिया चाहिए होता है। तो वो आइडिया आपको कहाँ से मिलते हैं? लिरिक्स लिखना तो बहुत ही चैलेंजिंग काम है, और ट्यूनिंग बनाना उससे चैलेंजिंग काम है जी। तो लिरिक्स लिखना तो इतना चैलेंजिंग भी नहीं लगा मेरे लिए, तो
चैलेंजिंग तो है, फिर भी मेरे लिए इतना चैलेंजिंग नहीं रहा लगा। क्यों मेरे लिए चैलेंजिंग होता कि वो ट्यूनिंग बनाना। एक बार ऐसे भी आया कि मैं CBSE ड्यूटी कर रहा था, तो बच्चे पूरा टाइम से पहले चला गया, एग्जाम पूरा समअप करके चला गया। तो हमको तो बैठना ही है कि नहीं, 3 आवर्स तो हमको रहना है। तो बैठ के मैंने गाना लिखा। तो वही गाने था, दिग दिग वाला गाना ड्यूटी में मैंने लिखा उसको, ये जो जाकिस टकोंगम दोनों गाया है। तो मेरा को जो है इन्विजिलेटर को मैंने कहा, देखो मैंने गाना लिखा है। अरे अब कैसा गाना लिखा है इतना उसमें भी, तो बोल के ऐसे था मैंने। तो और ये लिरिक्स लिखना, गाना गाना, कंपोज करना, ये जो है बहुत चैलेंजिंग टास्क है। आर्टिस्टिक होना पड़ेगा इसमें, बहुत ही आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, बहुत ही आपको और ये लिखने का आइडिया जो है कहीं भी हो सकता है। आपको गाड़ी जाते जाते भी लिख सकता है, सोते सोते भी लिख सकता है, और ये कहीं इधर उधर आउटिंग जाने से भी, कहीं इधर उधर देखे भी पहाड़ को, नदी को, या कहीं ऐसे लिख सकते हैं। हर प्रकार का गाना आप लिख सकते हैं। फिलहाल अभी तो मैंने मेरा जो है गाना जो है रोमांटिक वाला ज़्यादा लिखा, और उसके बाद मैं अभी पोक को मैं फोकस करने जा रही हूँ। इसलिए पोक जो है अभी जो सुई दादी में 2-3 पोक मैंने गाया है। मैम हमें बताइए कि आपका जो आप तो प्रोजेक्ट बनाते रहते हो, आपका सिंगिंग के लिए हो या लिरिक्स, तो ऐसा कुछ नया प्रोजेक्ट आप जिसके लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हो, जो आगे जाके हमें देखने को मिलेगा, हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट अभी आपके चल रहा है? ये प्रोजेक्ट तो एज एन आर्टिस्ट चलते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट, हमारे गाना द्वारा हमारे गाने जो है, स्पेशली जो है ये जो फोक सॉन्ग जो है एसेट है, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सीख होगा। क्योंकि आजकल बच्चे और जितना भी यंग जनरेशन है अपना लैंग्वेज नहीं बोल पाता है, और अपने लैंग्वेज का मीनिंग, वर्डिंग का मीनिंग भी आजकल पता नहीं चलता है, नहीं जानता है। तो हमारे जो रिच फोक कल्चर जो है वेनिशिंग हो रहा है, मतलब आस्ते आस्ते लुप्त गायब हो रहा है। तो इसके लिए आगे मैं फोक सॉन्ग के लिए मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, रखा हुआ है। तो आगे प्रोजेक्ट करने से फोक सॉन्ग ही करेगा, और उसके बाद ऑडियो एल्बम में एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, जिसको लेके सुई दादी गाना को लेके जो मैंने आगे गाया है। तो ये गाना जो है BRB लिबो रामो बोकार यूनिटी के लिए और मेरी मेकिंग ऐसे कुछ गाना है। तो ये एंटरटेनमेंट वाला, और एक था में एक लोकगीत है, हम लोग के वहाँ के फोक सॉन्ग है। तो इसी को लेके मैं इसको अभी प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, शुरू किया है मैंने। तो आर्टिस्ट किसको लेना है, कहाँ में शूटिंग करना है, लोकेशन मैंने उसको फाइनल कर लिया है। तो अभी ये जो है समर ख़त्म होने के बाद मैं प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ, और ये जो पॉप सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, हर प्रकार के गाना तो मैं लिखूँगी ही। तो जब तक जिंदा है मैं गाऊँगी। ठीक है, तो हम इस शो को यहीं पर एंड करते हैं। एंड आप दोनों को बहुत बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। एंड मीना जी, आपने कहा है कि आप नहीं गाते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको गाना चाहिए, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुरीली है। एंड मैं आप दोनों को साथ में गाते हुए आगे देखना चाहेंगे, मेरे दर्शक जो है वो भी आपको देखना चाहेंगे। एंड मैं चाहती हूँ, एंड मेरे दर्शक भी चाहते हैं कि आप दोनों इस प्रोग्राम को एक गाने के साथ एंड करें। हम दोनों के गाना हम दोनों एक साथ गाए हैं इसको, तो चलिए। Nina latalona podi ne togo toyaduna Nina latalona barbi ne mama royaduna Nina latalona podi ne togo toyaduna Nina latalona
बरबीने माघ बारोया दुना। इस गाने में हम लोग हमारे सीयूमी के चेयरमैन भी गाए थे, मेल वॉइस में उन्होंने दिया लीड में। तो यकर जेम्पेन बोल के, यकर जेम्पेन एक सीनियर आर्टिस्ट, उन्होंने भी इसमें हमके साथ दिया। अमंदिरू था, यदुंग पुयंग था, और ये अतुया जो बोल के हम पोडीबर भी के कमिटी थे। तो हम लोगों ने कमिटी होके एक ग्रुप सॉन्ग गाए, वही गाने थे हम। अजय पूजन में मेल सिंगर, पूरा लीड सिंगर ही था अजय पूजन। हमारे ये जो है जीएस जो आप लोगों ने मिला था उससे उस समय कल परसों। तो अभी मैं मेरा जो है 2023 के लास्ट में जो फोक सॉन्ग बनाया, आप वहाँ से एक तरह सुना के आप लोग गा के दिखाते हैं। ताइनरी बिरी बिबा, ताइनरी बिरी बिबा, दिगो अननम तोयदुना, ताइनरी बिरी बिबा, ताइनरी बिरी बिबा, यामो अननम तोयदुना, ताइनरी बिरी बिबा, ताइनरी बिरी बिबा, ओदे तोगो तुरिक दुना, ताइनरी बिरी बिबा, ताइनरी बिरी बिबा, पिंते तोगो तुरिक दुना, ताइनरी बिरी बिबा, ताइनरी बिरी बिबा, कितका दगो तुरिक दुना, ताइनरी तगलोना, दनाले तगलोना, इत्ता के गो कुरिक दुना, दनाले तगलोना, दनाले तगलोना, दनाले तगलोना, इमिंजी सोमरु युमुचानन, करमिंजी सोमरु युमुचानन, युमीना युमम लाजु मलाजु, करमीना युमम लाजु मलाजु, युमीना युमम लाजु मलाजु। थैंक यू। आशा करते हैं कि आज का शो आपको पसंद आया हो, और हमारी टॉक शो की जर्नी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आएंगे एक नए अनएक्सपोज टैलेंटेड आर्टिस्ट। तो आगे देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, और हर हफ्ते हमारे शो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इत्ता के गो कुरिक दुना, दनाले तगलोना,